नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम नया प्लॉट खरीदने से पहले प्लॉट को माप कर रेट निकालना सीखेंगे। यानी कि सबसे पहले हम प्लॉट को मापना सीखेंगे। प्लॉट को मापने के बाद जितना प्लॉट हमने खरीद रखा है उस प्लॉट का हम रेट निकालना सीखेंगे। सो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो चलिए टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट प्लॉट एरिया। यानी कि इस वीडियो में हम प्लॉट खरीदने से पहले प्लॉट को माप कर रेट निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले घर बनाने के लिए जो भी प्लॉट आप खरीद रहे हैं उस प्लॉट की आप लंबाई और चौड़ाई माप लेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें ये वाला प्लॉट खरीदना है, तो सबसे पहले इस प्लॉट की हम लंबाई माप लेंगे और लंबाई मापने के बाद इसी प्लॉट की हम चौड़ाई माप लेंगे। तो चलिए टेप से हम प्लॉट की लंबाई माप लेते हैं। तो इस प्लॉट की जो टोटल लंबाई है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की जो टोटल लंबाई है वो 30 फीट 6 इंच है, यानी कि 30 फीट 6 इंच है। तो हमने यहां पर प्लॉट की टोटल लंबाई 30 फीट 6 इंच यानी कि 30 फीट 6 इंच लिख दिया। इसी तरीके से हम इस प्लॉट की लंबाई मापेंगे। तो प्लॉट की लंबाई मापने के बाद यहां से लेकर यहां तक की जो टोटल डिस्टेंस थी वो 50 फीट 8 इंच थी, यानी कि 50 फीट 8 इंच थी। तो हमने प्लॉट की टोटल लंबाई जो है वो 50 फीट 8 इंच यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो आप भी नया प्लॉट खरीदने से पहले प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई को कुछ इसी तरीके से माप लेंगे। प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई मापने के बाद हम प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई को लिख लेंगे। तो सबसे पहले यदि हम प्लॉट की लंबाई की बात करें 30 फीट 6 इंच है, यानी कि 30 फीट 6 इंच हमारे प्लॉट की लंबाई है। तो लंबाई को हमने यहाँ पर लिख दिया। इसी तरीके से यदि हम ब्रेथ यानी कि प्लॉट के चौड़ाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि प्लॉट की जो टोटल चौड़ाई है वो 50 फीट 8 इंच है, यानी कि 50 फीट 8 इंच है। तो हम चौड़ाई में 50 फीट 8 इंच लिख देंगे, यानी कि 50 फीट 8 इंच हम चौड़ाई लिख देंगे। तो प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें प्लॉट का एरिया पता करना होता है। और प्लॉट का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है वो लंबाई इंटू चौड़ाई यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। यानी कि प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई का यदि हम गुणा कर देंगे तो हमें प्लॉट का एरिया पता हो जाएगा। बट प्लॉट का एरिया निकालने से पहले यदि आपकी जो वैल्यू है वो फीट और इंच में है तो आप इंच वाली वैल्यू को फीट में कन्वर्ट कर लेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो लंबाई है वो 30 फीट 6 इंच है, तो इस 6 इंच को आप फीट में कन्वर्ट कर लेंगे। इसी तरीके से यदि हम प्लॉट की चौड़ाई की बात करें तो आप चौड़ाई भी देख सकते हैं 50 फीट 8 इंच है, तो इस 8 इंच को हम फीट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो 6 इंच है इसको हम फीट में कन्वर्ट कर लेते हैं। इंच की वैल्यू को फीट में कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला होता है कि इंच डिवाइड बाई 12, कि किसी भी इंच की वैल्यू में यदि आप 12 यानी कि 12 से भाग दे देंगे तो आपकी जो इंच की वैल्यू होगी वो फीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें 6 इंच को फीट में कन्वर्ट कर लेना है। तो 6 इंच डिवाइड बाई 12। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 डिवाइड बाई 12, तो आप देख सकते हैं यहां पर जो हमारी वैल्यू आई 0.500 आ गई। इसी तरीके से यहां पर जो 8 इंच है इस 8 इंच को भी हम फीट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 8 इंच को फीट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली 8 डिवाइड बाई 12 यानी कि 8 में हम 12 से भाग दे देंगे तो हमारी जो 8 इंच की वैल्यू है वो फीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 8 डिवाइड बाई 12, तो आप देख सकते हैं 0.6667 फीट। तो 0.6667 फीट। तो यहां पर 30 फीट 6 इंच को हम 30.500 फीट लिख सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि यहाँ पर 30.500 कहाँ से आया। तो 30 फीट यहाँ पर आपका 30 हो गया और 6 इंच को जब हमने फीट में कन्वर्ट किया वो 0.500 में कन्वर्ट हो गया। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर 0.500 लिख दिया। ठीक इसी तरीके से हम 50 फीट 8 इंच को
50.6667 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये 50.6667 फीट कहाँ से आया। तो यहाँ पर जो 50 फीट था उसको हमने यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद .6667 जो है वो 8 इंच को जब हमने फिट में कन्वर्ट किया तो यहाँ से आ गया। ठीक है, यानी कि 8 इंच को फिट में कन्वर्ट करने के बाद जो वैल्यू आई थी हमारे पास उसी को हमने 50 में ऐड कर दिया, यानी कि जोड़ दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपकी प्लॉट की लंबाई चौड़ाई यदि फिट और इंच में है तो आप फिट में बदल लेंगे। तो लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू को फिट में कन्वर्ट करने के बाद हम एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो लेंथ इनटू ब्रेथ यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर जो हमारी लंबाई है वो 30.500 है। तो चलिए हम यहाँ पे 30.500 लिख लेते हैं, इनटू यानी कि गुणा हमने किया। गुणा के बाद आप देख सकते हैं कि ब्रेथ यानी कि आपकी प्लॉट की चौड़ाई। तो हमारे प्लॉट की जो चौड़ाई है वो 50.6667 फीट है। तो यहाँ पे हम 50.6667 फीट लिख लेते हैं। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई का गुणा करने के बाद हमें प्लॉट का एरिया पता हो जाएगा। तो चलिए हम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं 1545.3344 स्क्वायर फीट आया, यानी कि 1545.3344 स्क्वायर फीट आ गया। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो टोटल एरिया को निकाल के हमने यहाँ पर लिख लिया। एरिया निकालने के बाद अब हम रेट निकालना सीखेंगे। तो टोटल प्लॉट का रेट निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिस स्थान पर जिस एरिया में आप प्लॉट ले रहे हैं उस एरिया में 1 स्क्वायर फीट का क्या रेट चल रहा है। एग्जाम्पल की बात करें तो जिस एरिया में हमने इस जमीन को लिया है वहां पर 1500 रुपये स्क्वायर फीट जमीन का रेट चल रहा है। तो प्लॉट के टोटल एरिया में 1 स्क्वायर फीट प्लॉट के रेट से यदि हम गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जितनी ज़मीन हमने खरीद रखी है यानी कि जितना प्लॉट हमने खरीद रखा है उस प्लॉट का टोटल कितना रुपए हो गया। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर हमने जो टोटल प्लॉट खरीदा है उसका जो टोटल एरिया है वो 1545.3344 स्क्वायर फीट है। तो इस प्लॉट के टोटल एरिया में हम 1 स्क्वायर फीट प्लॉट के रेट से गुणा कर देंगे तो हमें इस प्लॉट का टोटल रेट पता हो जाएगा। तो इस प्लॉट का टोटल एरिया हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो इस टोटल एरिया में हम 1500 का गुणा कर देंगे। तो चलिए हम 1500 का गुणा कर देते हैं। 1500 का गुणा हम इसलिए कर रहे हैं कि जिस स्थान पर यह जमीन ली गई है वहां पर 1 स्क्वायर फीट का जो रेट है वो 1500 है। तो आपके एरिया में 1 स्क्वायर फीट का जो रेट है आप उस रेट को यहां पर लिखिएगा टोटल प्लॉट का एरिया निकालने के बाद। तो ये हमारे टोटल प्लॉट का एरिया हो गया। टोटल प्लॉट के एरिया में हम 1500 का गुणा करते हैं। ये हमारा 1500 1 स्क्वायर फीट प्लॉट का रेट है। ठीक है, गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 23,18,001 रुपये आ गया। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 23,18,001 रुपये। सो इस प्लॉट को 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खरीदने में टोटल 23,18,001 रुपये लग जाएगा। सो इसी तरीके से यदि आप नया प्लॉट खरीद रहे हैं तो प्लॉट खरीदने से पहले ज़रूर से ज़रूर प्लॉट का एरिया और रेट निकाल लीजिए, जिससे आगे चलकर आप किसी भी तरीके की चीटिंग का शिकार ना हो। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप किस साइज का प्लॉट खरीद रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।